का थर्ड पार्ट देते हैं। क्या दे रखा आपको फोर्थ के थर्ड पार्ट में? x रेज टू पावर 4 माइनस वाई प्लस जेड रेज टू पावर 4। देखो पिछली क्लास में हमने एक फॉर्मूला करा था, कौन सा? ये वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब अगर दो नंबर्स का क्या है, स्क्वायर का डिफरेंस निकालना हो तो क्या करते हैं, एक बार दोनों को प्लस एक बार दोनों को माइनस। जैसा आपको कभी ये क्वेश्चन दे रखा हो, जैसे 101 की स्क्वायर माइनस 100 की स्क्वायर, तो क्या करेंगे, एक बार इनको प्लस कर देना, एक बार इनको क्या कर देना, माइनस। ठीक है, तो इसको प्लस करोगे 201, इसको करोगे माइनस 1, कितना आंसर आ गया, 201। ये भी ऐसे ही है। ठीक है, देखो 4 वाला हमें कोई फॉर्मूला पता नहीं है, तो इसे स्क्वायर वाले में बदलो। ठीक है, जिससे पूछा जाए वही बताना होगा। तो बताओ अब ये किसकी स्क्वायर होती है? ये x2 की, x स्क्वायर की स्क्वायर होती है ना। ये किसकी होती है? y प्लस जेड की स्क्वायर की स्क्वायर। ये हो गया। ठीक है, आप फॉर्मूला लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ए की जगह तुम बताओ क्या लिखा है, तुम बताओ ए की जगह क्या लिखा हुआ है? x2। हाँ, ए की वैल्यू पता है क्या होती है? स्क्वायर से नीचे वाली किसकी वैल्यू होती है? ए। नहीं तो उसको एक स्क्वायर गायब करके नीचे वाला क्या होता है? ए। स्क्वायर ऊपर वाला गायब करके ए की वैल्यू क्या हो गई? एक्स स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर। ऊपर वाला एक स्क्वायर छोड़ के बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? वाई प्लस जेड की स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर। बी की वैल्यू क्या है? वाई प्लस जेड की स्क्वायर। समझ गए? समझे? एक स्क्वायर छोड़ देते हैं, उसके नीचे वाला होता है। समझ गए? समझे? बस अब कुछ नहीं करना, इसे ए की जगह क्या लिख दो? एक्स स्क्वायर। ए की जगह क्या लिख दिया मैंने? बी की जगह क्या लिख दो? वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर। समझ में आया यहाँ तक? ए की जगह क्या लिखना है? एक्स स्क्वायर। बी की जगह क्या लिखना है? वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर। आया तक समझ में नहीं है? इसको एज इट इज रहने देना। इसको क्या रहने देना? क्योंकि आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता नहीं है, तो इसको ऐसे ही रहने देना। होता ही नहीं है, पता क्या रहेगा। ठीक है, या फॉर्मूला लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या फॉर्मूला मैं लिख नहीं रहा, बस सीधा देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ढंग से देखना। ए की वैल्यू बताओ क्या है? ए की वैल्यू होती है स्क्वायर को हटा के उससे नीचे वाली। ए की वैल्यू बताओ क्या होगी? स्क्वायर हटा के एक्स हो जाएगा, है ना। बी की वैल्यू स्क्वायर हटा दो, क्या हो जाएगा? वाई प्लस जेड। आगे तक समझ में आ गया? तो फिर से यही फॉर्मूला लगेगा, फिर से मैं दोबारा लिख नहीं रहा नीचे। ठीक है, तो सीधा बस ए की जगह क्या लिख दो? एक्स स्क्वायर मत लिखना, प्लस। बी की जगह क्या लिख दो? वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में डालना है। अब यहाँ पर ए की जगह क्या लिख दो? एक्स। बी की जगह क्या लिख दो? वाई प्लस जेड। आगे समझ में नहीं है? बस हो गया। ये एज इट इज रहने देना, प्लस वाले एज इट इज रहने दो, ये भी क्या रहने दो? एज इट इज। आगे प्लस अंदर के साइन क्या रहेंगे? सेम। ये y प्लस का है तो प्लस ही रहेगा, z प्लस का है तो प्लस ही रहेगा। आगे माइनस है तो अंदर के साइन क्या कर देना? चेंज। y प्लस का है तो माइनस हो जाएगा और z प्लस है तो माइनस हो जाएगा। समझ गए? हाँ, उतारो, तुम्हारे को अपने आप करने हैं तो अपने आप कर, बाकी सब उतारो। चलो देखो यहाँ पर, देखो सेम टू सेम है वैसे। ठीक है, ये किसकी स्क्वायर होती है तुम बताओ? ये किसकी स्क्वायर होती है? एक्स स्क्वायर की स्क्वायर। ये होता है एक्स माइनस जेड की स्क्वायर की स्क्वायर। देखो एक्स माइनस जेड की स्क्वायर बोल लो या इसे इसकी होल स्क्वायर बोल लो, बात एक ही होती है। नहीं समझ गए मेरी बात? ठीक है, होल स्क्वायर से कुछ घबराए मत। या फॉर्मूला लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। समझ गए? बोलो। तो ए की वैल्यू बताओ क्या है? तुम बताओ ए की वैल्यू क्या है? हाँ, ठीक है, ऊपर वाले को छोड़ दिया करो, इस स्क्वायर को छोड़ के ए की वैल्यू क्या बची? एक्स स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या बची? तो इस ए की जगह क्या लिख दो? एक्स स्क्वायर। क्या लिख दो? एक्स स्क्वायर। इस बी की जगह क्या लिख दो? एक्स माइनस जेड की स्क्वायर। समझ में आ गया सबको? आ गया। फिर इस ए की जगह क्या लिख दो? एक्स स्क्वायर। बी की जगह क्या लिख दो? एक्स माइनस जेड की स्क्वायर। यहाँ तक बोलो, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। बस इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसमें फिर से फॉर्मूला लग जाएगा ये वाला।
क्या होता है, स्क्वायर से हटा के a की वैल्यू क्या हो जाएगी x, X। b की वैल्यू हो जाएगी x माइनस जेड। इसे a की जगह क्या लिख दो x, b की जगह क्या लिख दो x माइनस जेड। फिर से मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पर, समझ गए समझे, या लिखा नहीं बस मैंने, जैसे यहाँ फॉर्मूला लिख दिया था ना, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। a माइनस, ठीक है, z की वैल्यू क्या है बताओ, a माइनस सॉरी b की वैल्यू क्या है x माइनस जेड। यहाँ तक आया सबको समझ में? आ गया। आगे प्लस है तो अंदर के साइन बताओ चेंज होंगे सेम रहेंगे, सेम। सेम है। ये x किसका है प्लस का, z किसका है माइनस माइनस का। x किसका है ये प्लस प्लस का, का, z माइनस किस, ठीक है, प्लस का है तो माइनस हो गया, माइनस का ना z, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड की होल स्क्वायर, एक्स प्लस एक्स 2x माइनस जेड, ये कट गया तो क्या आ गया जेड। बता लो, देखो ये वाला क्वेश्चन और देखो एक ये फॉर्मूला और देखना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है a minus b का होल स्क्वायर। ए माइनस बी की होल स्क्वायर। समझ गए, पता है ये सबका फॉर्मूला, ये पता है नहीं पता है, हाँ पता है। ठीक है। देखो अब ये भी ऐसे बनाना है, ये किसकी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर की स्क्वायर, ये किसकी स्क्वायर होता है बी स्क्वायर की स्क्वायर। याद है सबको आ सब, गया। ठीक है। ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर, फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई में क्या होता है स्क्वायर से नीचे वाला, यहाँ पर भी क्या मल्टीप्लाई होता है स्क्वायर से नीचे वाला। नहीं समझ में, अब यहाँ पर भी देखना ऐसे ही है क्या, 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई होता है स्क्वायर से नीचे वाला, क्या है ए स्क्वायर, आ गया। अब ये ठीक है। फिर क्या मल्टीप्लाई होता है स्क्वायर से नीचे वाला, ये समझ में आ गया। तो इसी फॉर्मूले पे दे रखा है नहीं दे रखा, आ गया। तो यहाँ a की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर, a की जगह क्या है ए स्क्वायर। b की जगह क्या है b स्क्वायर, और इसमें ऊपर वाला मत लगाना फॉर्मूला, कौन सा लगेगा नीचे वाला। ये दे रखा है इधर रख दो, a की जगह क्या लिख देंगे हम, a की जगह लिख देंगे ए स्क्वायर, इस b की जगह क्या लिख देंगे b स्क्वायर। यहाँ तक आ गया सबको समझ आ में, गया। बताओ। आ गया। इसमें फिर अब ये ऊपर वाला फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या होता है इसमें का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ तक आ गया सबको समझ में, इसमें पता लगे इससे ही कैसे लिख दिया, फॉर्मूला होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अब आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा, a इंटू बी की पावर m, तो a की भी m हो जाता है इंटू में b की भी m। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में है ना, आ गया। पावर एंड एक्सपोनेंट जो भी चैप्टर का नाम है तुम्हारा, उसमें यही है ना, जब दो संख्या मल्टीप्लाई में होती है उसकी पावर होती है, a की भी वही पावर हो जाती है, और लेकिन मल्टीप्लाई में होना चाहिए, किसमें होना चाहिए मल्टीप्लाई। तो ये भी मल्टीप्लाई में है या नहीं है, है। तो ये स्क्वायर इसकी भी हो जाएगी और ये स्क्वायर इसकी भी। हो जाएगी। यहाँ तक आ गया समझ में, आ गया। उतार लो। चलो आगे देखो, देखो ये आगे क्वेश्चन करने से पहले ना आपको प्लस माइनस आनी चाहिए। देखो बेटे इधर देखो, प्लस माइनस देखते हैं आपको आते नहीं आते, ठीक है। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस क्या होता है, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस। ठीक है, ये आता है सबको, आ गया। ठीक है सर। -2 + 3 कितना होता है, जिससे पूछा जाए वही बताना, तुम बताओ -2 + 3 क्या होता है, जल्दी बताओ, बताओ ना बेटे क्या कर रहे हो। -2 + 3 कितना होता है, तुम बताओ बेटे -2 + 3 क्या होता है, और ये नीचे वाला -3 + 2 क्या होगा, तुम बताओ बेटे ये क्या होगा, -2 + 3 कितना होगा, नीचे वाला क्यों, ऊपर वाला 1 और नीचे वाला -1 क्यों हुआ, क्योंकि 2 था ना वो छोटा था इसीलिए माइनस का साइन है, और ये नीचे वाले में बड़ा होता है ना उस पे माइनस का साइन आता है। चलो यहाँ देखो, देखो पहले यहाँ देखो, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस कर दो, ठीक है। माइनस का मतलब पता है ना हिंदी में, घटा बोलते हैं, घटाओ इसमें से 3 में से 2 घटा दो, कितना बचा, और यहाँ निशान आता है बड़े वाले का, बड़ा 2 है 3 है, ठीक। बोलो ना, जैसे पूछा भाई मैंने, फिर तेरे में ज्यादा दिमाग है, जिससे पूछा जाए वो बताया करना, तुम भी गुस्सा दिलाने काम करते रहते हो, मैं उसका प्यार से बड़ा है यार, ठीक है। बोलो कौन सा बड़ा है, 3 के आगे किसका निशान है प्लस का, तो यहाँ भी आ जाएगा प्लस का। माइनस प्लस देखो क्या होता है, माइनस प्लस
माइनस होता है तो माइनस कर दो, बड़े में से छोटा घटा दो, 3 में से 2 क्या है, 1 बड़ा 2 है 3 है, 3 के आगे किसका निशान है, इसके आगे का मतलब यहाँ होता है, ठीक है ना, किसका निशान है, ऐसे लगता है, समझ गए। अब बताओ कितना होगा, -3 -2 5 हो जाएगा। हाँ माइनस माइनस देखो क्या होता है, प्लस 5 आ गया, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, बड़ा कौन सा है, 3 का है, किसका साइन है, माइनस। आगे समझ में नहीं आया, तो प्लस माइनस में हमेशा किसका साइन देखना है, बड़े वाले का, किसका साइन देखना है, बड़े वाले का। ठीक है। अब मल्टीप्लाई देखना, क्या देखना, मल्टीप्लाई, 3 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 6, 3 की 2 से कर दो, कितना आएगा 6। लेकिन मल्टीप्लाई में जो साइन आता है ना, वो हमेशा बोलने वाला आता है, या छोटे बड़े का साइन देखते नहीं 2 के आगे किसका साइन है, कुछ नहीं लगा हुआ तो प्लस का होता है, 3 के आगे किसका साइन है, माइनस का साइन, या तो प्लस का होता है या माइनस इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस, बोलो प्लस माइनस, माइनस तो बोलने वाला माइनस आ जाएगा। यहाँ बोलो 3 के आगे किसका है, माइनस 2 के आगे किसका है, प्लस, तो माइनस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। नहीं आया क्या समझ में, आगे जैसे ये बताओ, -3 × -2, 3 2 जा 6, साइन बताओ, माइनस का आएगा प्लस का, प्लस का आएगा, क्यों, माइनस माइनस क्या होता है, तो प्लस का आएगा, प्लस का 6, प्लस का लगाओ मत लगाओ, प्लस ये बात एक ही होती है, समझ गए। आ गया ये वाला या नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ ध्यान से समझना, ठीक है। मैं कह रहा हूँ 2 ऐसी संख्याएं बताओ, कितनी संख्याएं बतानी है आपको, 2 संख्याएं बतानी है, 2 नंबर्स बताने हैं। कैसे नंबर्स बताने हैं, जिनका सम, ठीक है, हिंदी में लिख देता हूं, ठीक है, प्लस या माइनस, प्लस करके या माइनस करके, प्लस करके या माइनस करके 6 आना चाहिए, प्लस या माइनस करके 6 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 12। समझ में आया मैंने क्या पूछा आपसे, 2 संख्या ऐसी बतानी है, प्लस या माइनस करके क्या है 6, और मल्टीप्लाई करके क्या है उन्हीं को 8, क्या है 8। जिससे पूछा जाए वही बताना, क्या 2, किसने बोला 2 बेटे, अच्छा तुम ही बताओ, पूरा बताओ फिर। मैंने क्या पूछा पता लग गया, 2 ऐसी संख्या, जैसे मैंने बोला, जैसे 3 × 2 कितना आ रहा है 6, 3 + 2 कितना आ रहा है 5। तो कोई आपसे 2 संख्या ऐसी पूछे कि प्लस या माइनस करके तो क्या है 5, और मल्टीप्लाई करके कितना है 6, तो क्या बताओगे 3 और 2, प्लस करके 5 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। नहीं समझ में आई मेरी बात। जैसे मैं ऐसे पूछूं 2 संख्या बताओ जिनको प्लस या माइनस करके तो क्या आना चाहिए -1, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए -6, क्या आना चाहिए, तो आप क्या बताओगे -3 ले लो और प्लस का 2, -3 + 2 क्या हो जाएगा -1, है ना, माइनस प्लस माइनस, बड़ा कौन सा, -3 में तो गया एक, बड़ा 3 के आगे वाला साइन, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, -3 की 2 से करेंगे कितना आएगा -6, ध्यान समझ में। तो ऐसे मैं पूछ रहा हूँ आपसे 2 संख्या बतानी है जिनको प्लस या माइनस करके क्या है 6, या तो प्लस करके या माइनस करके, और मल्टीप्लाई करके क्या है 8। बताओ ऐसी 2 संख्या बताओ, 4 और 2, 4 को और 2 को प्लस करोगे तो कितना आएगा 6 आ जाएगा, और 4 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे क्या आ जाएगा 8। नहीं आया क्या समझ में, आ गया बोलो हाँ भैया, पक्का, ठीक है। अब आगे पूछो, ऐसी 2 संख्या बताओ प्लस करके या माइनस करके, प्लस करके या माइनस करके, तो क्या आना चाहिए -10 आना चाहिए, क्या आना चाहिए -10, बोलो समझ में आया। हाँ भैया, और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, क्या करके मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 21 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 21, बताओ फिर, कोई भी बताओ, प्लस या माइनस करके क्या आना चाहिए -10, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 21। नया समझो बेटे, और ना पता लगे ना तो ये जो मल्टीप्लाई करके लाना होता है ना, इसके क्या कर लिया करो फैक्टर, क्या कर लिया करो, तो अब थोड़ा हिंट मिल जाएगा, 3 और 7 से, है ना, 7 की 3 से करोगे मल्टीप्लाई तो 21 आ जाएगा, और 7 और 3 को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 10, लेकिन आपको क्या लाना है -10, -10 बताओ कैसा आएगा 7 और 3 से, 7 के आगे किसका साइन लगा होगा, 3 के आगे किसका लगा होगा, अब प्लस का लगा दिया मान लो आपने 3 के आगे, तो अब बताना इससे क्या -10 आएगा क्या, कितना आएगा इससे, -4, इससे बताओ ना कितना आएगा, -4, बोलते क्यों नहीं, -4 आएगा ना, क्या -4 लाना है आपको, माइनस का 10 लाना है ना। अब ये देखो वो क्या करे, -3 ले लो, यहाँ प्लस का क्या ले लो 7, अब देखना -10 आएगा इससे, दोनों माइनस का था मैंने,
बताओ। नहीं नहीं मैंने कहा 4 है। ठीक है, अब इससे आ जाएगा क्या -10? नहीं बताओ ना। भैया नहीं आएगा ना यहाँ पर, तो अब वो कह रही है, क्या कह रही हो बेटे, दोनों किसके लेने हैं? माइनस दोनों कह रही हो प्लस के ले लो। भैया माइनस का क्या है? बताओ इससे क्या आएगा 10? हाँ बेटा आएगा लेकिन माइनस लेकिन आपको किसका 10 लाना है? माइनस इससे आ जाएगा क्या माइनस का नहीं 10? आएगा। इससे क्या आएगा? प्लस का प्लस का 10। आएगा। मैं समझ में। तो अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ दोनों जगह क्या ले लो? माइनस। बताओ अब इससे आ जाएगा क्या -10? बोलो। हाँ आ भैया। जाएगा इससे हाँ भैया। -7 -3 क्या आ गया? -10। अब इनकी मल्टीप्लाई कराओ, -7 की मल्टीप्लाई कराओ -3 से, देखना प्लस का 21 आएगा क्या? हाँ भैया। 7 3 जा 21 और मल्टीप्लाई में किसका साइन आता है? बोलने वाला ना, माइनस माइनस प्लस का ही आएगा। समझ में आया? अभी जब 9th क्लास में जाओगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अभी तो आसान आसान से क्वेश्चन है। देखो 5th का फर्स्ट पार्ट, ये ऐसे ही करने हैं। p² प्लस 6p प्लस, देखो आपको क्या करना है, पहली वाली डिजिट सेम रख लो, मतलब पहले वाला नंबर सेम रख लो और लास्ट वाला नंबर भी क्या रख लो? सेम। समझ गए? पहले वाला भी सेम और लास्ट वाला भी क्या रख लो? सेम। नेक्स्ट में अब दो संख्या ऐसी सोचनी है, कैसी संख्या? दो संख्या जिनको प्लस या माइनस करके क्या है? बीच वाला। प्लस या माइनस करके क्या है? बीच वाला। तो प्लस या माइनस करके क्या लेके आना है? बताओ बीच में क्या है? 6 लेके आना है। प्लस या माइनस करके क्या लेके आना है? 6। और मल्टीप्लाई करके क्या लेके आना है? 8 का मतलब इसकी और इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं। p² के जो साथ में होता है ना, 8th क्लास में आपको हमेशा क्या मिलेगा? आगे 1। लेकिन मैंने क्या मल्टीप्लाई करके क्या लाना होता है? इसके लास्ट वाले की और इसके पहले वाले की क्या करवा लो? मल्टीप्लाई। तो 8 बन जा 8 ही लाना है। मैं समझ में? बोलो। आपको स्कूल में करवा रखा होगा क्या? सिर्फ 8 लेके आना है, ये इससे, है ना? ऐसे नहीं देखते, लेकिन इसकी किससे मल्टीप्लाई करते हैं? इसके आगे। और आगे 8th क्लास में केवल 1 ही देगा आपको एनसीईआरटी में। जब वो बाहर के क्वेश्चन करेंगे तब उसमें कुछ और दिया होता। मान लो इस पे आगे 2 लिखा होता, क्या लिखा होता? तब मल्टीप्लाई करके क्या लाना पड़ता? 8 2 जा 16 लाना पड़ता फिर। लेकिन अभी तो 2 लिखा नहीं हुआ, अभी तो क्या लिखा हुआ है? तो अभी मल्टीप्लाई करके क्या लाना है? 8 ही लाना है। आए समझ में? तो दो डिजिट ऐसी सोचने, प्लस या माइनस करके क्या आना चाहिए? बीच वाला है तो प्लस कर दो या माइनस कर दो, मर्जी है जिससे भी आ जाए। प्लस का 6 लाना और मल्टीप्लाई करके क्या लेके आना है? 8 लेके आना। आ गया समझ में? बोलो। हाँ भैया। तो क्या आ जाएगा? 4 और 2। 4 और ये लिख दो, क्या लिख दो? तो बीच वाले ये 4 + 2 क्या लेके आना? हमें बीच वाला लेके आना है ना, तो इस 6 की जगह क्या लिख दो? 4 + 2। तो 4 के आगे किसका साइन है? प्लस का। 4p + 2p आ गया ना? बस इतना करना होता, बाकी आपको आता है। बाकी अब आपको कैसे आता है? 2 के पेयर बना लो, इस 2 के, और आपको नहीं खींचनी बुक में लाइन ऐसे, ठीक है? इस 2 के पेयर और इस 2 के पेयर। समझ गए मेरी बात? वैसे नहीं खोला है, वो वैसे खुल जाएगा। बाकी खोल लो इसको, 8 को खोल लो। 4 × में क्या लिख लो? बाकी सीधा 8 भी रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? नहीं समझे? वैसे भी सही है, ये भी सही है। चलो इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया? दोनों में क्या है बेटे तुम बताओ? दोनों में p है या नहीं है? यहाँ p 2 है, यहाँ p 1 है, तो एक p क्या आ जाएगा? बाहर। यहाँ कितने p थे? 2। एक बाहर ले लिया तो कितना बचेगा? 1। ये p बाहर ले लिया आपने तो क्या बचा यहाँ? 4। क्या 1? बोलो। 4 बच जाएगा ना? तो ये बीच में किसका साइन है? प्लस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस। नहीं आएगा समझ में? हाँ भैया। बोलो। हाँ भैया। ठीक है, ये दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 2। Common 2 दोनों में है या नहीं है? हाँ है भैया। और मैंने आपको बताया था ये वाला संख्या क्या लिख दिया करो? सेम लिख दिया करो। ये वाली क्या लिख दिया करो? सेम। इस 2p को 2 से क्या कर दो? डिवाइड। 2 से 2 कटेगा, कितना आ जाएगा? p। इन दोनों में से एक लिख दो। इन दोनों में से क्या लिख दो? 1। यहाँ क्या बचा? p। यहाँ क्या बचा? 2। आया तो समझ में? मान लो नहीं आया, एक और करवा देता हूँ। इसको 8 भी रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आंसर आ जाएगा। अरे एक ही तो बात है बेटा। इस 2p को 2 से क्या करा? डिवाइड। तो कितना बचा? 8 को 2 से डिवाइड करोगे क्या बचेगा? 4। समझ गए नहीं समझे? हाँ भैया। दूसरा देखो, कौन सा पार्ट? दूसरा पार्ट हो देखो इसका क्या दे रखा है? q² - 10q + 21। ये दे रखा है, समझ गए हाँ भैया। या नहीं समझ में आया? समझ गए। चलो अब दो संख्या ऐसी सोचो, प्लस या माइनस करके क्या लाना है बेटे तुम बताओ? प्लस या माइनस करके क्या लेके आना है? q क्या क्यू? ही क्या?
अभी क्या बताया था, प्लस या माइनस करके क्या लेके आना होता है, बीच वाला लाना होता है। क्या लेके आना होता है, बीच वाला तो प्लस या माइनस करके क्या लाना है, बीच वाला -10 क्यूब -10 क्यूब सिर्फ 10 लिख -10 लेके आना, प्लस या माइनस करके क्या लेके आना, -10 मल्टीप्लाई करके क्या लाना है, 21 कैसे, इसके आगे कुछ ना होता है, एक इसे एक की किससे मल्टीप्लाई करा, 21 से, तो 21 ही आएगा, तो मल्टीप्लाई करके क्या लाना है। 21 तो दो संख्या ऐसे सोचनी है आपको, किस तरीके से, कि इनको मल्टीप्लाई करके क्या है 21 और प्लस या माइनस करके क्या है -10 न्याय समझ में, ये आपने पहले ही कर रखा है। -7 -3 करोगे क्या आएगा, -10 और -7 के -3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, प्लस का 21। समझ में आया क्या या नहीं आया, तुम्हारे को नहीं आया बेटे, आगे तो बस मैंने क्या बोला, पहले वाला क्या लिख लेना सेम, लास्ट वाला भी क्या लिख लेना Same. सेम। तो -10 को आप कैसे लिख सकते हो, या लिख रखा ना, -10 को कैसे लिख सकते हो, -7 क्यूब -3 क्यूब, या क्यू है तो क्यू लगा देना, पी है तो ये दोनों में से क्या कॉमन आ गया, Q. क्यूब। इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता पेपर में, 3 पार्ट है, 2 क्यू थे, 1 क्यू भाग ले लिया तो कितना क्यू बचेगा, क्यू। 7 क्यू में से क्यू भाग ले लिया, क्या बचेगा 7। यहाँ किसका साइन है बीच में, माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी क्या लिखना है, ये पूरे सेम उठा के यहाँ लिख दिया करो, बिना देखे ये वाला कहाँ लिख दिया करो, यहाँ लिख दिया करो। अब इस 3 क्यू को क्यू से क्या कर दो, डिवाइड, क्यू से क्यू क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना बचेगा 3। समझ में आया क्या, आ गया बोलो बेटे क्या नहीं आया, आगे तुम बताओ क्या नहीं आया, आए तो समझ में, घर पे दोबारा प्रैक्टिस करना है। इन दोनों में से क्या लिख दो, एक लिख दिया करो, इन दोनों में से क्या लिख दो, एक ये क्यू है तो क्यू आ जाएगा, -3 है तो यहाँ क्या आ जाएगा, -3। आगे समझ में कर लो, तुम्हारे को नहीं आना बेटे, देखो एक बार और समझ लो, थर्ड पार्ट ठीक है, बाकी उतार लो, जिसको नहीं समझ तुम समझ लो बेटे। प्लस या माइनस करके क्या लेके आना है, प्लस का 6, प्लस या माइनस करके क्या लेके आना है, प्लस का 6 है ना, प्लस का 6 मल्टीप्लाई करके क्या लेके आना है, माइनस का 16 है ना, मल्टीप्लाई करके क्या लाना है, क्योंकि यहाँ पर एक है ना, एक की गुना इससे करेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करके -16, ठीक है। तो अब हमने क्या लिख दिया, +8, क्या लिख दिया, प्लस का 8 माइनस का 2, तो प्लस का 6 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, और इनकी मल्टीप्लाई करो, +8 की -2 से, माइनस का 16, समझ गए, आ गया तो वही लिखा मैंने, प्लस का 8p माइनस का 2p, इसके बाद तो आपको आता ही है ना। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, p, तो यहाँ कितने p थे, 2, 1 p बच जाएगा, इसको p तो भाग ले लिया, क्या बचेगा 8, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस, ये सेम उठा के यहाँ लिख देते हैं, इस 2p को p से क्या कर दिया, डिवाइड, p से p कट जाएगा, कितना बचेगा 2। आंसर चेक करना चाहते हो तो इसको इससे क्या करके देख लेना, मल्टीप्लाई, ऊपर वाला आ जाएगा। नया समझ में नहीं क्या बोला, इसके 2 की p से करेंगे क्या आएगा, 2p, 2 के 8 से करेंगे कितना आएगा 16, आगे माइनस अंदर के साइन चेंज, प्लस का है माइनस, प्लस का है, नया समझ में, जी वैसे ही बता दे, करने की जरूरत वैसे नहीं है, बस इन दोनों में से क्या लिख देते, एक लिख देते, यहाँ बच गया p, यहाँ क्या बच गया माइनस का 2। बता लो कौन सा एग्जाम्पल है, देखो बेटे 20 एग्जाम्पल नंबर कौन सा है देखना, एग्जाम्पल नंबर 9, देखो x² + 5x + 6। अच्छा जल्दी से बताओ फटाफट, प्लस करके क्या लेके आना आपको, प्लस या माइनस करके क्या लेके आना है, प्लस का 5 लाना है ना, और मल्टीप्लाई करके क्या लाना है, प्लस का 6 है ना, तो इसको x² + 3x + 2x करके देख लिया करो। अब यहाँ पे 3 + 2 5 होता है, नहीं होता है, अब माइंड में मल्टीप्लाई करो 3 की और 2 की, कितना आएगा 6, मतलब सही करना, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, x, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा प्लस, ये सेम उठा के यहाँ लिख देते हैं, 2x को x से डिवाइड, x से x कट जाएगा, क्या बचेगा 2, इन दोनों में से एक लिख देते हैं है ना, और क्या बचा x + एग्जाम्पल 10 देखो, क्या है एग्जाम्पल 10, y² - 7y + 12, बताओ प्लस या माइनस करके क्या लेके आना है, -7 लाना है, क्या लेके आना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करके क्या लेके आना है, प्लस का 12, ठीक है, क्या लेके आना है, तो एक बात बताओ 4 + 3 7 होता है, नहीं होता, तो बताओ इनमें से कौन सा सही, जिससे पूछा जाए वही बताना, जिनसे पूछा जाए वही बताएंगे और कोई नहीं बताएगा, ठीक है, समझ गए।
तो बताओ -7 किससे आ रहा है? क्या इससे -7 आएगा क्या? नहीं 4 + 3, ये तो प्लस का 7 आएगा। क्या इससे -7 आएगा? -4 + 3, हाँ। इससे का आएगा? -1 आएगा। हाँ भैया क्या? माइनस अरे माइनस प्लस क्या होता है? -4 में से 3 गया, कितना बचेगा? 1। बड़ा कौन सा 4 का? -1 आएगा, तो इससे भी -7 नहीं आएगा। इससे देखो, इससे आएगा क्या? नहीं भैया इससे +1 आएगा, इससे आ जाएगा क्या? हाँ जिससे आ रहा है ना, अब इससे मल्टीप्लाई भी करवा के देख लो। क्या करवा के देख लो? मल्टीप्लाई भी। -4 की -3 से मल्टीप्लाई करके प्लस का 12 आएगा क्या? हाँ भैया आएगा ना प्लस का 12। 4 3 जा 12, माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई में बोलने वाला साइन आता तो आ रहा है। तो लिख लो -4y - 3y, और लास्ट वाला क्या लिख लिया करो? सेम। इसको -4 × -3 लिखने की जरूरत नहीं है। समझ गए? समझे? ऐसे ही रहने दो। बोलो। हाँ भैया। बस इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? y, यहाँ भी y, यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ भी क्या लिख लो? माइनस। ये सेम उठा के यहाँ लिख दो। लिख दोगे सेम उठा के? हाँ भैया। 3y को, या तो 3y को y से डिवाइड कर दो तो भी 3 आएगा, या 12 को 4 से डिवाइड कर दो तो भी क्या आएगा? 3 आएगा। नहीं आएगा समझ में? हाँ भैया बोलो। हाँ भैया पक्का? हाँ भैया आगे जाते तक समझ में? या माइनस था ना, या क्या था यहाँ? या माइनस होते हैं अभी माइनस। अच्छा, किसी को दिक्कत तो नहीं? यहाँ प्लस का माइनस कैसे हो गया? देखो बाहर आपने क्या ले लिया, तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं? चेंज। ये माइनस का था ना भाई, ये क्या हो गया? प्लस का। ये 12 प्लस का था ना, तो ये क्या हो गया? माइनस का। इन दोनों में से एक लिख देते हैं। या क्या बच गया? y - 3। बोला है सबको समझ में? हाँ। किसको नहीं आया बताओ? हाँ भैया किसी को नहीं आया ना? सबका सबको आ गया। तुम्हें कैसे पता सबको आ गया? इसका मतलब तुम सबसे नालायक हो, तुम्हारे को आ गया तो सबको आ गया, है ना? यही तो मतलब हुआ इसका। यही मतलब हुआ ना? हाँ तो बोलो। अरे हाँ बोलो। हाँ हाँ भैया बहुत बढ़िया। समझ में आया तक? देखो z² माइनस, अच्छा आप बताओ, बताओ प्लस या माइनस करके क्या लेके आना है? 4 आया है -4 पूरा बोला करो। -4 मल्टीप्लाई करके क्या लाना है? माइनस माइनस। तो 4 किससे आ जाएगा? 6 - 2 करके आ जाएगा क्या? हाँ भैया है ना? हाँ 6 और 2 से आ जाएगा ना। 6 में से मिल जाएगा 4, और 6 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे 12 आ जाएगा। अभी साइन का तो देखेंगे, ऊपर ऊपर से पता लग गया। अरे 6 में से 2 गया 4 आ जाएगा, ऊपर ऊपर से तो पता लगा। और 6 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 12। अब वो तो साइन तो देखेंगे। अब बताओ कौन से साइन से आएगा? जिससे पूछा जाए वही बताना। बताओ -4 किससे आएगा? तुम बताओ। क्या इससे आएगा -4? नहीं क्या आएगा इससे? बताना। प्लस बोले इसका बोले। क्या है बेटे, तुम भी कुछ भी अभी तो समझाता, तुम्हें माइनस प्लस नहीं आती तो ये नहीं समझ में आएगा। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस फिर 6 और 2 कितना आएगा? 8 बड़ा 6 क्या आ गया? ठीक है, इससे नहीं आ रहा, -8 आ रहा है। इससे बताओ, इससे कितना आएगा? +6 + 2 से पूछो बेटे। 4 माइनस क्या 4 माइनस? अरे प्लस प्लस क्या होता है? माइनस माइनस होता है। प्लस 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 क्या होता है? प्लस 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8, है ना? बड़ा 6 के आगे प्लस, तो प्लस का 1 आ रहा है इससे, ये भी नहीं होगा। मैं समझ में? इससे बताओ कितना आ रहा है? -6 + 2 से 4 माइनस 4 किसका आ रहा है? माइनस का 4। क्या लाना है माइनस का 4 हमें? हाँ बोलो ना, लाना है क्या? हाँ भाई। लाना है। ठीक है, क्या है लाना है? इससे +4 आ रहा है, इससे नहीं लेंगे। आप इसको मल्टीप्लाई भी करवा के देख लेना। -6 की 2 से क्या -12 आ रहा है? मल्टीप्लाई करके लाना है -12। हाँ लाना है, बस हो गया। तो ये सही है। -6 प्लस क्या सही है? ये -6 2 + 2 z है, यहाँ बीच में z है तो क्या लगा देना दोनों साइड z। समझ गए? हाँ भैया हाँ भैया बोलो। हाँ हाँ भैया भैया सही है। हाँ कोई दिक्कत है? नहीं भैया ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? z। क्या कॉमन आ जाएगा? z। यहाँ प्लस है तो यहाँ भी क्या लिख लो? प्लस। ये सेम उठा के यहाँ लिख लो। सेम उठा के ये 2z को z से z कट जाएगा तो क्या बचेगा? 2। इन दोनों में से एक ही लिख लो। क्या बचेगा? z + आ गया देख समझ में? हाँ भैया आज के लिए इतना। ठीक है।